आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का एक ऐसा अभियान जिससे सत्ययुग की शुरुआत कलयुग में ही होती दिख रही है। अन्नपूर्णा मुहिम, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि कोई भी भूखा न रहे, सबको कपड़े मिले, शिक्षा से कोई भी वंचित न रहे, बीमार को उपचार मिले और सबके सिर पर छत हो, जिसका नारा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। अति विपन्न वर्ग के लिए चलाए गए इस मुहिम ने भारत में कितने दुखी पीड़ितों के आंसू पोंछे हैं और उनके घर को खुशहाल कर दिया है। ये मुहिम अब नेपाल राष्ट्र में प्रवेश किया है। नेपाल के परासी जिले में सीमा कुमारी का घर, एक अत्यंत गरीब विधवा जिनके पति का निधन हो चुका है, 2 बच्चे हैं जिनका पालन पोषण अच्छे से नहीं हो पा रहा था, फटे पुराने कपड़े पहनकर स्कूल जाते थे। माँ मजदूरी करके कुछ लाती है तभी उनका पेट भरता है। पानी टपकने वाला घर, गिरने की हालात में कमजोर दीवारें, खुला शौचालय, गरीबी का चरम भार। ऐसे परिवार में संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम की टीम पहुंची और उनको खाने का संपूर्ण राशन दिया। बच्चों के स्कूल ड्रेस, कॉपी, कलम जैसे सभी आवश्यक चीजें दी गई। यह सामान तब तक दिया जाएगा जब तक उस परिवार में कमाने वाला कोई न हो जाए। इस तरह संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से उस परिवार के घर से भूख विदा हुई। बच्चों और माँ के आंसू पोंछे गए, होठों पर मुस्कान छा गई। पूर्ण संत की कृपा बरस पड़ी। सुखी होगा हर इंसान, पृथ्वी बनेगी स्वर्ग समान। दर्शकों नमस्कार, हार्दिक स्वागत है आप सबका। दर्शकों, अभी हम और हमारी टीम आ पहुंची है नेपाल के स्थित जिला नवलपरासी के बरघाट टेरा मदनपुरा गांव के अंदर। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम की चर्चा आज घर घर हो रही है। दर्शकों, आप लोग देख सकते हैं, अभी मैं जहाँ पे खड़ी हूँ, आप लोग देख सकते हैं इधर पे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो अन्नपूर्णा मुहिम में उपस्थित हुए हैं, शामिल हुए हैं, वो बैनर पकड़ के इधर पे खड़े हुए हैं। दर्शकों, आप लोग देख सकते हैं काफी बड़ा बैनर है और इसमें बड़े बड़े अक्षरों में कुछ लिखा हुआ है। दर्शकों, मैं आप लोग को बताना चाहूंगी इस बैनर के अंदर क्या लिखा गया है। सबसे ऊपर आप लोग देख सकते हैं, भोजन, वस्त्र, शिक्षा र वास स्थान हर एक गरीब लई दीदे छन कबीर भगवान। दर्शकों, अगर इसका हिंदी अनुवाद करना चाहें तो इसका मतलब है संत रामपाल जी महाराज जी एक अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, जिसमें उनका नारा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो दर्शकों, आइए, नीचे और भी कुछ लिखा गया है बैनर में। संत रामपाल जी महाराज को कृपाले अब धरती हुने छ स्वर्ग सरी, सुखी रहने छन सप्पई सदैव भरी। दर्शकों, इसका हिंदी अनुवाद ये है, संत रामपाल जी महाराज जी जो ये मुहिम चला रहे हैं, ये मुहिम जरूरतमंदों, जो असहाय परिवार हैं, उनका सहयोग करके वो कोशिश कर रहे हैं कि धरती को ही स्वर्ग बनाया जाए। कोई भी इधर पे जो जरूरतमंद परिवार है, जो असहाय परिवार है, उन्हें किसी भी चीज की असुविधा महसूस ना होए, इसलिए वो ये मुहिम चला के धरती को ही स्वर्ग बनाने की उन्होंने नारा लगाया है। हम आपको इनके घर की कुछ परिस्थिति से जानकारी कराएंगे। दर्शकों, सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये दिखाना चाहती हूँ, ये वही घर है जहाँ पर ये 3 सदस्य रहते हैं। दर्शकों, आप लोग घर के बाहर की स्थिति देख सकते हैं। दर्शकों, काफी कमजोर स्थिति है घर की। दर्शकों, सबसे पहले तो आप ऊपर देखिए, इधर पे टीन है। दर्शकों, आइए अब अंदर बढ़ते हैं। दर्शकों, ये
आप देख सकते हैं ये पूरा रूम है जहाँ पे वो परिवार अपना गुजारा करता है। दर्शकों आप लोग देख सकते हैं काफी 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 ज्यादा गंभीर अवस्था है। दर्शकों आप ऊपर की छत मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये जो ऊपर की छत है, ये ऊपर की छत जो टीन से बनी हुई है, इसमें काफी छेद ही छेद हैं। दर्शकों अभी बारिश का मौसम है, सावन का महीना है, बारिश का मौसम है, इधर पे पानी आता होगा, इनको कितनी दिक्कत होती होगी हम सोच भी नहीं सकते दर्शकों। और इधर पे जो ईंट है, इधर पे ये अच्छे से, इधर पे वॉलिंग भी अच्छे से नहीं की गई है। इधर पे कीड़ा वगैरह या सांप वगैरह आने का बहुत डर रहता है दर्शकों, क्योंकि पीछे झाड़ी है, इधर पे पूरा जंगल का जैसा इधर पे माहौल है। दर्शकों वैसे ही मैं आप लोग को आगे इधर पे बिस्तर, ये बेड है इनका, इधर पे ये परिवार सोते हैं इधर पे। दर्शकों आप लोग देख सकते हैं इधर पे गद्दा की भी व्यवस्था नहीं है। और वैसे ही ये रजाई हो गई है। और ये आप देख सकते हैं इस घर में कितना अंधेरा है, लाइट की भी अच्छे से व्यवस्था नहीं है दर्शकों। और सबसे मेन बात, इधर पे तो पंखा की भी व्यवस्था नहीं है। गर्मी इतनी ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा डिग्री तक इधर पे गर्मी हो जाती है। और ऊपर से ये टीन का और है, टीन में आप लोग देख सकते हैं इधर पे कितनी ज़्यादा गर्मी लगती होगी इस परिवार को, फिर भी वो इतनी गंभीर तरीके से अपना गुजारा कर रहे हैं। ये इधर पे आप देख सकते हैं ये इनका यही किचन है और यही रूम है। इधर पे ये परिवार इधर पे खाना बनाते हैं। और आप लोग देख सकते हैं इधर पे टेबल की भी व्यवस्था नहीं है, जो टेबल होना चाहिए। गैस भी इन्होंने नीचे रख रखा है। और आप देख सकते हैं इधर पे ये बिस्तर जहाँ पे ये परिवार सोता है। दर्शकों आप लोग देख सकते हैं ये इधर पे गद्दा की व्यवस्था भी अच्छे से नहीं है, काफ़ी पतला ये गद्दा है, अच्छे से गद्दे की व्यवस्था नहीं है, ऊपर चादर भी नहीं है। और तकिया आप लोग देख सकते हैं। और सबसे मेन बात, आप ये पलंग देख सकते हैं, पलंग भी पूरी तरीके से टूटा हुआ है, लकड़ी का है। अब दर्शकों आप इधर पे ऊपर की तरफ देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ खाद्य पदार्थ वस्तु हैं, जो बस इतनी ही मात्रा में इधर पे खाद्य पदार्थ वस्तु है। ये इधर पे ये चार्जिंग का सिस्टम है। और इधर पे ये कुछ इधर पे इधर इनका काम होता है इधर पे। और ऊपर की आप इधर पे वायर देख सकते हैं, वायरिंग भी अच्छे से नहीं हुई है, काफ़ी पुरानी वायरिंग हो चुकी है, पता नहीं कब से हुई है। और ये ऊपर से जो बोर्ड है ये भी काफ़ी पुराना लग रहा है और ये अच्छे से काम भी नहीं करता है दर्शकों। और उधर पे दूसरा रूम है उनका। तो दर्शकों अभी सावन का महीना है, आप लोग समझ सकते हैं इधर पे कितनी ज़्यादा मात्रा में पानी, बाढ़ी ऊपर तक आ जाती है, बाढ़ आ जाती है इधर पे। दर्शकों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इधर पे परिवार की पानी खाने की व्यवस्था है, पानी पीने की व्यवस्था है। और इधर पे बाल्टी है, इधर पे ही इनका स्नान करने की सुविधा है। देख सकते हैं स्नान करने की सुविधा भी कितनी ज़्यादा छोटी है। और तो और इधर पे अच्छे से, मतलब सेफ तरीके से नहाने की भी इधर पे जगह नहीं है। और इधर पे टॉयलेट की व्यवस्था रखी गई है, टॉयलेट की भी सुविधा है इधर पे। पर समस्या ये है दर्शकों, ऊपर की तरफ इसमें छत भी नहीं है। और आप देख सकते हैं ऊपर इतने घने घने पेड़ वगैरह हैं, इधर पे विषालु सांप वगैरह आने की संभावना हो सकती है, कीड़े मकोड़े आने की संभावना होती है। दिन में तो चलो दिख भी जाए, पर रात के समय इनको कितनी तकलीफ होती होगी हम समझ सकते हैं दर्शकों। काफ़ी ज़्यादा समस्या में, काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक जिंदगी ये परिवार जी रहा है। ये देख के हमें दृश्य के साथ महसूस हुआ। मैंने अभी अभी आपको घर के पीछे का बाथरूम, टॉयलेट की व्यवस्था कैसी है मैंने आपको दिखाया। दर्शकों अब हम अंदर की तरफ वापस आ चुके हैं। अब हम वो जो घर के जो सदस्य हैं, अब उनसे हम बातचीत करेंगे। आइए दर्शकों जानते हैं। तो दर्शकों आप लोग देख सकते हैं इधर पे वो सदस्य हैं घर के जो बैठे हुए हैं। तो दर्शकों आइए अब इनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। बहन जी आपका नाम क्या है? सीमा कुर्मी।
बहन जी, आपके घर में कितने सदस्य हैं? हमारे घर में 3 सदस्य हैं। हमारे पति थे, उनको लेकर 4 सदस्य थे। हमारे पति नहीं रहे। आपने जैसे बताया आपके पति थे, उनका निधन हो चुका है, ये कब हुआ? 2 महीना पहले हुआ है। तो इस घर में अभी कमाने वाला कौन कौन है? इस घर में अब कमाने वाला कोई नहीं है। मेरे पति कमाने वाले थे, वो नहीं रहे। तो बहन जी, आप अभी तक किस स्थिति से गुजर रहे थे? आप कैसे अभी अपना घर की स्थिति कैसे चला रहे थे? अभी तक तो हम अपना घर का स्थिति जो सामान था वही से चला रहे थे, और बाढ़ भी घर में आती है। किसी तरह चलता है, किसी तरह। और पति थे मेरे, कमा रहे थे, खिला रहे थे, अब नहीं है। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी, क्या क्या ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी, क्या क्या ये सह जाते हैं। मैम, आप इस घर में जब आप गुजारा कर रहे हो, आपको क्या क्या और परेशानी झेलनी पड़ रही है? परेशानी, बच्चों का बुक नहीं हम पहुंचा पा रहे हैं, फीस नहीं दे पा रहे हैं, ड्रेस नहीं हम दे पा रहे हैं, और खाने के लिए अच्छा खाना नहीं हम खिला पाते हैं। हम यही गांव में 1 दिन का काम लगता है, उसी से गुजारा चलाते हैं अपना। नमस्कार सर। सत साहेब सर, क्या आप संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं? जी, हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं। सर, हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग के अनुसार हमें ये पता चला कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी होके संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार अन्नपूर्णा मुहिम में शामिल हुए हैं। आप लोग इधर पे जो गरीब परिवार हैं, आप उन लोग को कोशिश कर रहे हैं कि खाद्य सामग्री, राहत सामग्री उपलब्ध कराने की। तो हम और हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं, आप क्या क्या राहत सामग्री इस परिवार को उपलब्ध करा रहे हैं? सत साहेब, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को चावल 15 केजी, अचार 1 डिब्बा, जीरा 1 पैकेट, हल्दी 1 पैकेट, हरा मूंग का दाल 1 पैकेट, चीनी 2 किलो, सर्फ 1 पैकेट, 1 लीटर सरसों का तेल, पीला मूंग का दाल 1 पैकेट, नहाने का साबुन 2 पीस, कपड़ा धोने का साबुन 5 पीस, काला चना 1 पैकेट, चना दाल 1 पैकेट, आटा 2.5 किलो, प्याज 2.5 किलो, आलू 2.5 किलो, मिर्च पाउडर 1 पैकेट, चाय पत्ती 1 पैकेट, सूखा दूध का पाउडर 1 पैकेट, धनिया पाउडर 1 पैकेट, नमक 1 पैकेट, और बच्चों के शिक्षा के लिए स्कूल बैग 2 पीस, बच्चों का ड्रेस 2 पीस, बच्चों के लिए गंजी 2 पीस, और 2 पीस अंडर पैंट, 1 दर्जन कॉपी और 1 दर्जन पेंसिल दिया गया है इस परिवार को। बहन जी, जैसा कि अभी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ने आपको राहत सामग्री दी, उपलब्ध कराई, तो आप वो महान संत के बारे में आप अपना क्या विचार रखना चाहेंगे? क्या आपको कुछ राहत मिली उससे? जी, हमको राहत बहुत मिली। संत रामपाल जी महाराज ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, वो और किसी संत नहीं चलाते हैं। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज।
दुखियों की दुख दूर कर रहे हैं। ऐसे संत हर जगह होना चाहिए। मैम, मैं आपसे और ये पूछना चाहती हूँ, आपको क्या क्या अभी तक सुविधा, आपको बस खाद्य पदार्थ ही अभी तक उपलब्ध कराई है कि और भी कुछ व्यवस्था उपलब्ध कराई है, सामग्री? अभी तक तो सिर्फ खाद्य सामग्री और बच्चों का स्कूल सामग्री, ड्रेस संत रामपाल जी महाराज ने उपयोग कराए हैं। नमस्कार सर। सच्चा है। सर, जैसा कि इधर पे आप लोग परिवार को राहत सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं, तो कभी ना कभी ये जो राहत सामग्री है कभी ना कभी खत्म हो ही जाएगी, तो आप ये कितने समय तक इनको उपलब्ध कराएंगे? ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत परम संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे परिवार को जिसका खाने के लिए नहीं है, जिसको आपको कपड़ा नहीं है, जो पढ़ नहीं पाते हैं, उनको गोद सा ले लिया है उन्होंने। और ये जो सामान है ये 2 दिन के लिए नहीं, इस घर में जब तक कमाने वाला कोई नहीं निकलता तब तक ये सामान देते रहेंगे। और इनको एक कार्ड दी जाती है और ये सामान खत्म होने से 2 दिन पहले या 5 दिन पहले उस कार्ड में नंबर है, फोन करने पर इनको फिर से पहुंचाया जाता है। और इनके जब तक कमाने वाला न हो तब तक ये दिया ही जाएगा। धन्यवाद सर। सच्चा है। दर्शकों, जैसा कि अभी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ने बताया कि वो राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए पहले कार्ड देते हैं, उसके बाद राहत सामग्री परिवार को उपलब्ध कराते हैं। तो दर्शकों, आइए अब हम आपको दिखाते हैं वो कैसे राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए कैसे उन परिवारों को कार्ड देते हैं। तो दर्शकों, आप लोग देख सकते हैं ये वो परिवार है, वो उस परिवार के सदस्य हैं जिनको ये राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। काफ़ी अच्छा दृश्य दर्शकों आप लोग देख सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने एक तरफ से नारा लगा लिया है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर एक गरीब का हक है। आप देख सकते हैं इधर पे वो परिवार के सदस्य खड़े हैं और दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं जो अन्नपूर्णा मुहिम में शामिल हुए हैं। दर्शकों, हम इन बहन जी से कुछ पूछेंगे, इनको किस किस चीज़ में असुविधा महसूस हो रही है और फिर जिस चीज़ में इन्हें असुविधा महसूस हो रही है हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से उस बारे में जानकारी लेंगे। तो दर्शकों, आइए जानते हैं। बहन जी, आपको अभी अभी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ने राहत सामग्री उपलब्ध कराई, तो क्या राहत सामग्री के अलावा और भी कुछ ऐसी असुविधा आपको महसूस होती है? आप क्या बताना चाहेंगे? जी, गैस सिलेंडर की असुविधा महसूस होती है घर आने के लिए। और हमारा घर है, ऊपर से बारिश आता है तो चूता और नीचे से बाढ़ लगती है। बरसात के दिन में हम बहुत कठिनाइयों के सामना करते हैं। यही हमारी मांग है संत रामपाल जी महाराज जी से कि हमारा घर बनवा। तो दर्शकों, आइए अब हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी की तरफ बढ़ते हैं और उनको जिस चीज़ में असुविधा महसूस हो रही थी वो हम इनसे जानेंगे। नमस्कार सर। सत साहेब। सर, जैसा कि अभी अभी आपने सुना, बहन जी को कुछ कुछ चीज़ों में असुविधा महसूस हो रही है। गैस सिलेंडर भराने में असुविधा महसूस हो रही है, घर को लेकर असुविधा महसूस हो रही है। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी राहत सामग्री के अलावा भी कुछ सुविधा इन बहन जी को उपलब्ध करा सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। इस मुहिम के तहत हमारे गुरुजी ने विश्व के सब गरीब को मुहिम चलाई है, जिसमें ये बहन जी का जो रिक्वायरमेंट है, जो आवश्यकता है, इसके बारे में हम लोग गुरु से प्रार्थना लगाएंगे। सतगुरुदेव जी का जो आदेश आएगा तो जरूर मिलेगा प्रमाता जी के दया से, लेकिन प्रार्थना लगेगा। गुरु जी के आदेश आने के बाद हम लोग पहुंचाएंगे। जी, धन्यवाद। सत साहेब। नमस्कार सर। सत साहेब। सर, आपका नाम क्या है? गोरखनाथ दास।
सर, जैसा कि हमें पता चला, अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज द्वारा संचालित रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, ये स्लोगन लेके संत रामपाल जी महाराज जी ने नारा लगाया है कि वो पूरा समाज के लिए, जितने भी गरीब परिवार हैं उनके लिए वो सहयोग कर रहे हैं। तो और ऐसे कौन कौन से कार्य संत रामपाल जी महाराज जी अपने समाज के लिए कर रहे हैं? हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज समाज में पाखंडवाद, जातिवाद, छुआछूत और विभिन्न तरह का रूढ़िवादी जो व्यवस्था है उसको खत्म कर रहे हैं, मिशन चला रहे हैं, नशा मुक्ति समाज बना रहे हैं, भ्रष्टाचार मुक्त समाज बना रहे हैं, दहेज मुक्त समाज बना रहे हैं। आज बेटी बहन जो दहेज के लिए जो है कि प्रताड़ित किया जा रहा है उससे मुक्ति दिला रहे हैं। और ये समाज में जितने तरह के पाखंडवाद है उनको नाश करने के लिए, खत्म करने के लिए मिशन चला रहे हैं। हमारे गुरु जी जो है कि जहाँ आपदा आ जाता है वहाँ जो है कि दवा है, राशन है, हर चीज लेकर के तैयार रहते हैं। हमारे गुरु जी समाज में जो भी बुराइयां है, जहाँ सहयोग करने वाला है, जिसको सहयोग करने के लिए जरूरत है उनको सहयोग करते हैं, हमेशा सहयोग करते हैं। जैसे डेंटल क्लिनिक का जो है कि डेंटल का शिविर चलाते हैं, आँख का शिविर चला रहे हैं। और भी दवा का जरूरत जिसको है, हमारे गुरु जी महाराज जो है कि जो गरीब है, दवा के बिना जो है कि मर रहा है, जिसको नहीं है दवा कराने के लिए, उसको जो है कि सहयोग करते हैं हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज। इस तरह का बहुत तरह का जो है कि जो जितना भी समाज में कुरीति है, छुआछूत है, उसको समूल नाश करने के लिए, खत्म करने के लिए बिया उठाए हैं। दर्शकों, अभी हाल ही में संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम ही नहीं, उससे भी ज्यादा और भी कुछ कार्य संत रामपाल जी महाराज जी समाज के लिए कर चुके हैं। जैसा कि समाज में दहेज मुक्त विवाह और रक्तदान शिविर और दंत चिकित्सा जैसे और भी समाज के लिए काफ़ी कार्य कर चुके हैं। दर्शकों, काफ़ी ज़्यादा नेक कार्य संत रामपाल जी महाराज जी समाज के लिए कर रहे हैं। ऐसे ही अब बढ़ते क्रम में दर्शकों, मैं आप लोग को और एक चीज़ बताना चाहूँगी। दर्शकों, आप लोग देख सकते हैं इधर पे एक भाई साहब बैठे हुए हैं, जो आप देख सकते हैं वहाँ जो बहन है उनके पड़ोसी हैं वो। अब हम इनसे कुछ उनके विचार जानेंगे, तो दर्शकों आइए जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, आपका परिचय? मेरा नाम मनोज सिंह, बर्दघाट 13 मदनपुरा का निवासी। सर, जैसा कि हमने जाना इधर पे जो वो बहन जी बैठी हुई हैं, आप उनके पड़ोसी लगते हैं। हाँ, पड़ोसी है उनके पड़ोसी हैं हम। तो उनकी स्थिति अभी तक कैसी रही, आप क्या बताना चाहेंगे? इनकी स्थिति तो बहुत खराब है हाल के समय में। इनके परिवार 1 महीना पहले बीत गए, अभी खाने के कुछ है नहीं अभी इस समय में। अभी तो आप लोग सहयोग किए, वही है सहारा। इसके पहले तो कोई सहारा नहीं है, आगे से सहारा हो जाएगा तो ठीक है। तो इनकी स्थिति देख के आपको कैसा लग रहा है? अभी अभी संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाकर इन परिवार को अभी राहत सामग्री प्रोवाइड कराई है, तो आपको ये सुन के अभी इन परिवार के लिए कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आगे भी चल के इनकी सेवा करें। संत महाराज जी के नमन नमन धन्यवाद है। और आगे चल के इनकी देखिए बहुत स्थिति खराब है, कोई कमाने वाला नहीं है, 2 बच्चे छोटे छोटे हैं। आगे ऐसा मदद होता तो अच्छा रहेगा। सर, आजकल के समय अभी संत रामपाल जी महाराज जी ये जो मुहिम चला रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। इसी चीज़ को लेके आप संत रामपाल जी महाराज जी जो ये मुहिम चला रहे हैं, आपको और कैसा महसूस हो रहा है? आप क्या बोलना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी? महाराज जी की धन्यवाद देते हैं। ऐसे गरीब दुखिया लोग की सेवा करते हैं, आगे भी करते रहें। हम उसके वाले धन्यवाद आभारी हैं कि ऐसे गरीब विपन्न लोग की सेवा करते रहें हमेशा के लिए। भगवान भलाई करे उनकी। धन्यवाद सर। धन्यवाद। दर्शकों, आपने देखा जो बहन जी के पड़ोसी थे, उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए, उन्हें क्या क्या सुविधा मिल चुकी है, वो राहत सामग्री पाके उनको कितना कुछ उनको सहयोग मिला, उन्होंने बताया। दर्शकों, आज के समय भूख इंसान का सबसे बड़ा पीड़ा है और उसे मिटाना सबसे बड़ा पुण्य।
दर्शकों, ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चला के ज़रूरतमंदों की सहायता की और उन्हें जो जो चीज़ की ज़रूरत थी वो पूरी करी। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी सिर्फ अन्नपूर्णा मुहिम ही नहीं चला रहे, वो ज़रूरतमंदों की सहयोग कर रहे हैं और साथ में उनको आत्मविश्वास भी दे रहे हैं और सम्मान भी दे रहे हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी आज के समय इस समाज के लिए, इस देश के लिए काफ़ी कुछ नेक कार्य कर रहे हैं। दर्शकों, एक बात और, संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम इधर पे ही नहीं, काफ़ी विभिन्न देशों में चला रहे हैं। ज़रूरतमंदों का सहयोग कर रहे हैं, सहायता दे रहे हैं, भूख से पीड़ित जो इंसान हैं उनकी मदद कर रहे हैं। दर्शकों, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी ने समाज के लिए काफ़ी कुछ किया है। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है ऐसी न्यूज़ में। दर्शकों, एक बार फिर हम और हमारी टीम आ पहुंची है नेपाल के स्थित जिला नवलपरासी के मदनपुरा गांव के बरघाट 13 में। दर्शकों, एक बार फिर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी द्वारा एक परिवार को, जैसे आपने देखा था कुछ समय पहले, उन परिवारों को राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी द्वारा पहुंचाया गया था राहत सामग्री। दर्शकों, एक बार फिर हम उन्हीं परिवारों के घर के आगे आ पहुंचे हैं। दर्शकों, आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी और खड़े हैं। दूसरी बार वो राहत सामग्री पहुंचाने के लिए आ पहुंचे हैं इन परिवारों को। तो दर्शकों, ऐसे ही अब बढ़ते क्रम में हम जानेंगे इस बार वो क्या क्या राहत सामग्री इन परिवार को उपलब्ध कराएंगे। जैसा कि हम सभी को पता है, कुछ ही समय पहले हमने आपको बताया था हमारी रिपोर्टिंग के दौरान कि संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। इसके तहत संत रामपाल जी महाराज जी गरीब असहाय परिवारों को, ज़रूरतमंद लोगों को राहत सामग्री उपलब्ध करा रहे, पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से दूसरी बार इन परिवारों को राहत सामग्री पहुंचाया गया है और क्या क्या राहत सामग्री इन परिवारों को पहुंचाया जाएगा ये हम आगे की कवरेज में आपको दिखाएंगे, आगे की रिपोर्टिंग में आपको दिखाएंगे। आगे बढ़ते हुए दर्शकों, हम लोग को क्या देखने को मिला, आप लोग देख सकते हैं इधर पे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी राहत सामग्री निकाल रहे हैं उन परिवारों के लिए, प्रोवाइड करने के लिए। दर्शकों, इससे हमें पता चलता है कि संत रामपाल जी महाराज जी वास्तव में इन परिवार को दूसरी बार राहत सामग्री प्रोवाइड करा रहे हैं। तो दर्शकों, अब हम अंदर की तरफ चलेंगे और क्या क्या सामग्री इन परिवार को उपलब्ध हो रही है दूसरी बार में, ये हम अंदर चल के जानेंगे। दर्शकों, आइए चलते हैं। उन परिवार के घर के थोड़े से आगे की तरफ है, आप लोग देख सकते हैं इधर पे पलंग है, पलंग के ऊपर राहत सामग्री अभी अभी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी द्वारा रखी गई है। अब हम जानेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के ही अनुयायी से इस बार वो क्या क्या राहत सामग्री व आवश्यकता पड़ने वाली सामान क्या क्या लेके आए हैं उन परिवारों के लिए। तो दर्शकों, आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के ही अनुयायी से। नमस्कार सर। साहेब, सर, जैसा कि कुछ ही समय पहले आप और आपके जो भी आपके ग्रुप मेंबर थे, संत रामपाल जी महाराज जी के जो भी अनुयायी थे, आप सभी ने मिलकर इन परिवारों को, जहाँ पे आप अभी वापस उपस्थित हुए, इन परिवार को आप लोग ने पहले भी राहत सामग्री उपलब्ध कराई थी। हम और हमारे दर्शक एक बार फिर जानना चाहते हैं, इस बार दूसरी बार आप क्या क्या राहत सामग्री लेके आए हैं, आप पूरा अच्छे से दिखाएं, हम और हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं। जैसा है कि आप देख सकते हैं सामग्री को, 2.5 किलो आटा है, 2.5 किलो आलू है, 15 किलो चावल है और 1 लीटर जो है कि तेल है और 1 पैकेट नमक है, एक अचार है और दूध है 1 पैकेट, चाय पत्ती है 1 पैकेट। उसके बाद में 2.5 किलो प्याज है, 1 पैकेट जो है कि सर्फ है, 1 पैकेट 5 पीस का जो है कि साबुन है कपड़ा धोने वाला और नहाने वाला 1 पैकेट है, 1 पैकेट जो है मसाला है खुरसानी और काफ़ी है 1 पैकेट, दाल है 1 पैकेट और चना काला वाला 1 पैकेट, बेसार है 1 पैकेट, धनिया पाउडर है 1 पैकेट, दाल है 1 पैकेट और जीरा है 1 पैकेट, 1 पैकेट दाल है और चीनी है 2 किलो और
ये सामान के जो हमारे संत रामपाल जी महाराज ने जो दिए हैं, उसके साथ साथ जो है कि एक सिलेंडर भी, गैस सिलेंडर भी दिए हैं खाना पकाने के लिए। दर्शकों, अब हमारे साथ वो परिवार इधर पे मौजूद है जिन्हें राहत सामग्री फिर से प्रोवाइड कराई गई है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी द्वारा। आइए अब इनसे इनके विचार जानते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार बहन जी, आपको क्या ये सामग्री दोबारा उपलब्ध कराई गई है? जी। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी खुद आए इधर पे आपको सामान उपलब्ध कराने की, आपने स्वयं कॉल करके उन्हें बुलाया? नहीं, वो खुद आए उपलब्ध कराने के लिए, हमने फोन नहीं किए, फोन करने वाले थे। इस बार आपको क्या क्या राहत सामग्री उपलब्ध कराई गई? जी, हमको जिन चीजों की आवश्यकता थी खाद्य सामग्री की, वो सारी हमको उपलब्ध कराई गई है और हमारे बच्चे के लिए बुक भी उपलब्ध कराई गई है पढ़ने के लिए। पहले की तुलना की स्थिति देखा जाए और अभी की स्थिति देखा जाए, इन दोनों की तुलना करते हुए क्या सुधार आपको महसूस हो रहा है? जी, बहुत अच्छा सुधार हुआ है। हमको अब किसी के आगे रोना नहीं पड़ता है, हाथ नहीं पसारना पड़ता है कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, दे दो दीदी माई। संत रामपाल जी महाराज ने जब से हमको गोद लिया है, बहुत अच्छा है। बहन जी, क्या आपको राहत सामग्री मतलब कि खाद्य पदार्थ वस्तुओं के अलावा भी और कोई वस्तुएं इस बार आपको उपलब्ध कराई गई है? जी, हमको खाना बनाने के लिए लकड़ी नहीं था तो संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगवाए थे गैस सिलेंडर भरवाने के लिए, वो हमको भरवा कर दिए हैं। तो इसका मतलब उन्होंने आपको सिलेंडर की भी व्यवस्था करा दी है? जी। तो मैम, आप क्या विचार अब रखना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के आगे? संत रामपाल जी महाराज के बारे में विचार तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हम उसकी तुलना नहीं कर पाएंगे उन विचारों की। जी धन्यवाद। जी नमस्कार। तो दर्शकों, अभी अभी हमने इन परिवार के सदस्यों से परिचय लिया, उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए। दर्शकों, सच्ची में वास्तव में संत रामपाल जी महाराज जी समाज के लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं। दर्शकों, असहाय परिवारों को इतना बड़ा सहारा देना ये कोई छोटी बात नहीं है, संत रामपाल जी महाराज जी ने करके दिखाया है। इस वक्त दर्शकों हमारे साथ मौजूद हैं इस गांव के सरपंच। दर्शकों, अब हम इन सरपंच से कुछ बात करेंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमृता चौधरी। संत रामपाल जी महाराज अभी ही नहीं, इससे पहले भी राहत सामग्री इन परिवार को उपलब्ध करा चुके हैं। ये दूसरी बार राहत सामग्री इस परिवार को उपलब्ध कराया जा रहा है। क्या मैम आपको लगता है इससे उन परिवार में थोड़ा सा सुधार आ पाएगा? आप क्या कहना चाहेंगे इस मुहिम को लेकर संत रामपाल जी महाराज जी चला रहे हैं? आप अपने क्या विचार प्रस्तुत करना चाहेंगे? अब तो इन लोग का जो स्थिति है पहले से तो अब बेहतर ही है। अब पहले जब आप लोग आए थे तो उस समय हम लोग को तो मालूम नहीं था, हम लोग नहीं आए। अब आके अब ये सब देखे तो अच्छा लगा, क्योंकि पहले से भी तो अब तो इन लोग का अब खाना वाना के लिए नहीं कुछ टेंशन नहीं होगा, क्योंकि आप लोग महीना के लिए लेके देते हो नहीं सब कुछ। तो अब महाराज जी जो कर रहे हैं और आप लोग इतना मेहनत जो कर रहे हैं, इसके लिए तो बहुत आप लोग को पुण्य का काम है ये नहीं। सब लोग तो ये सब नहीं करते हैं, फिर भी आप लोग को तो एकदम धन्यवाद, दिल से धन्यवाद देते हैं हम लोग। एकदम अच्छा काम है ये भी। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी उन महान संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आप अपना क्या विचार प्रस्तुत करना चाहेंगे? उनके बारे में तो अब बयान करके तो काफ़ी नहीं है, क्योंकि जो संत महाराज जी जो कर रहे हैं अभी, ये जो गरीब है, जो कुछ भी नहीं है उनके पास, उनको देखने के लिए, उन बच्चे पढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो उनके ये काम कर रहे हैं रामपाल जी महाराज ने। उनके तो एकदम हृदय से धन्यवाद देते हैं, हाँ ना। हम लोग के गांव समाज सब लोग हृदय से एकदम धन्यवाद इनके काम में, और इनसे भी ज़्यादा और जाए उनका काम, इतने कहते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? आप कहाँ से आए हैं? बहादुर थारू, बर्दघाट नगर पालिका वार्ड नंबर 13 से आए हैं। सर, जैसा कि हमारी जानकारी के अनुसार हमें पता चला आप गांव के सरपंच हैं, आप दोनों गांव के सरपंच हैं। आप इनकी स्थिति से परिचित होंगे कि इन परिवार की स्थिति पहले कैसी रही थी और अभी कैसी रही है। सर, आप क्या बोलना चाहेंगे पहले की परिवार? इन सब परिवार में इनकी स्थिति पहले एकदम नाजुक थी। इस वक्त आप लोग सहयोग कर रहे हैं, इन सब के नाजुकता से थोड़ा
ऊपर उठ रहा है। जिसको शाम के खा के सुबह के खाने की अवस्था नहीं थी, उसको आप सहयोग कर रहे हैं। आप लोग को काम पर हम बहुत सराहनीय हैं। आप लोग को हमारी टीम, हमारे वार्ड, हमारे देश से आप लोग को धन्यवाद। सर, उन महान संत के लिए आप अपना क्या विचार प्रस्तुत करना चाहेंगे? कैसा कार्य कर रहे हैं वो समाज के लिए, आप क्या बता सकते हैं हमें? उन महाराज जी को मैं अपना विचार से मैं क्या कहना चाहता हूँ, ऐसे ऐसे कामों में बढ़ावा दें और सभी को सहयोग करें। उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, हृदय से, दिल से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, हम लोग को खुद को बिलीव नहीं हो रहा था कि संत रामपाल जी महाराज जी वापस से दोबारा इन्हीं परिवारों को राहत सामग्री पहुंचाएंगे करके, पर वास्तव में हमने दृश्य के साथ हमें देखने को मिला और आप लोग खुद इधर पे देख सकते हैं कि वाकई में संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी द्वारा ये राहत सामग्री सच्ची में दूसरी बार उपलब्ध कराई गई है। और इन परिवार वालों का कहना है कि अब हर महीने ऐसे ही राहत सामग्री इनको उपलब्ध कराई जाएगी। तो दर्शकों, आप लोग ने देखा संत रामपाल जी महाराज जी समाज के लिए कैसे कैसे कार्य कर चुके हैं और अभी हाल ही में चला रहे अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत संत रामपाल जी महाराज जी ज़रूरतमंद लोगों को राहत सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। दर्शकों, राहत सामग्री ही नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी आज उन परिवारों को सहारा दे करके उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा रहे हैं। दर्शकों, ऐसे ही सच्ची और सकारात्मक संदेश देखने के लिए बने रहें ऐसी न्यूज़ चैनल के साथ। कैमरामैन विश्वास चौधरी के साथ मैं प्रस्तुतिकर्ता निष्ठा। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए नेपाल देश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9851010006 9863024609। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब